हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नवीन अलावादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन। आज आपके सामने एमडीआर टीबी पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ कि एमडीआर टीबी की कौन कौन सी दवाई होती हैं और इसके कौन कौन से साइड इफेक्ट हैं। क्योंकि कुछ दवाइयाँ एमडीआर टीबी की इतनी हार्ड होती हैं और इतने लंबे समय लेनी होती हैं, उसके इतने ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं कि पेशेंट को कई बार लंबे समय तक हॉस्पिटल स्टे भी करना पड़ता है, जिस वजह से इस डिजीज़ में मोर्टेलिटी और भी बढ़ जाती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं एमडीआर टीबी में हम कौन कौन सी दवाइयाँ देते हैं। 3 दवाई जो हम फर्स्ट लाइन टीबी में देते हैं वो दवाई हम एमडीआर टीबी यानी कि सेकेंड लाइन या रिजर्व ड्रग मान के भी दी जाती हैं। वो 3 दवाइयों के नाम है हाई डोज ऑफ आइसोनियाजिड, पायरेजिनामाइड और एथिम्बुटोल। वैसे तो ये तीनों फर्स्ट लाइन दवाइयाँ हैं, जब टीबी पहली बार होती है तब दी जाती है, लेकिन ये 3 दवाइयाँ ऐसी हैं जो हम एमडीआर टीबी के ट्रीटमेंट में भी देते हैं, यानी कि एज ए सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट भी देते हैं। हालांकि ये है फर्स्ट लाइन दवाइयाँ। इसके अलावा जो एमडीआर टीबी में दवाइयाँ दी जाती हैं उनके नाम हैं इथियोनेमाइड, फ्लोरोक्विनोलोन नाम की दवाई होती है जिसको हम लीवोफ्लॉक्सासिन बोलते हैं, लिनिजोलिड होती है, प्रोथियोनियोमाइड होती है, बिडाकुलिन जो नई दवाई अभी आई है टीबी की वो होती है, और इसके अलावा पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड जिसे हम पास बोलते हैं। तो जो टीबी की दवाई का कोर्स है अभी वो 18 से 20 महीने है, जो कि पहले 24 महीने था। ये संभव हो पाया है बिडाकुलिन नाम की दवाई से, जो कि एक बहुत अच्छी और बहुत इफेक्टिव दवाई है, जिस वजह से टीबी का कोर्स 18 से 20 महीने हो गया। आइए अब जान लेते हैं कौन सी एमडीआर टीबी की दवाई कौन से साइड इफेक्ट करती है। अगर हम बात करें नोजिया, वॉमिटिंग की, एलर्जी की, रैश की और एनाफाइलैक्सिस की, तो ये टीबी एमडीआर टीबी की कोई भी दवाई ये वाले साइड इफेक्ट्स कर सकती है। अब बात कर लेते हैं इथियोनेमाइड के साइड इफेक्ट। जो इथियोनेमाइड नाम की दवाई होती है वो स्पेसिफिकली करती है डायरिया या लूज मोशन जो लंबे समय तक ठीक नहीं होते। इसके अलावा वो करती है गायनेकोमेस्टिया या फिर ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट करती है मेल्स में। इसके अलावा हाइपोथायरॉयडिज्म करती है, जिसकी वजह से कई बार थायराइड की गोली की डोज बढ़ानी पड़ती है और टीएसएच हमें बार बार करा के देखना पड़ता है। इसके अलावा करती है हाइपरग्लाइसीमिया, ग्लूकोज लेवल बढ़ा देती है और कई बार डायबिटिक की दवाई की डोज भी बढ़ानी पड़ती है। तो इथियोनेमाइड के स्पेसिफिकली साइड इफेक्ट होते हैं डायरिया, हाइपरग्लाइसीमिया या ग्लूकोज का बढ़ना, हाइपोथायरॉयडिज्म और इसके अलावा गायनेकोमेस्टिया या ब्रेस्ट का एनलार्जमेंट। इसके बाद जो साइकोसिस होती है, साइकोसिस यानी कि जो ब्रेन पे साइड इफेक्ट्स होते हैं वो होते हैं जो हाई डोज ऑफ आइसोनियाजिड होती है और फ्लोरोक्विनोलोन होती है, जैसे कि लीवोफ्लॉक्सासिन। ये दोनों दवाइयाँ सीजर भी कर सकती हैं, साइकोसिस भी कर सकती हैं। सुसाइडल टेंडेंसी होती है हाई डोज ऑफ आइसोनियाजिड से और इथियोनेमाइड से। हेपेटाइटिस होती है, लिवर डिसफंक्शन होता है बिडाकुलिन से जो नई दवाई आई है, इथियोनेमाइड, पायरेजिनामाइड और आइसोनियाजिड से। गिडीनेस या चक्कर का आना होता है इथियोनेमाइड से, फ्लोरोक्विनोलोन या लीवोफ्लॉक्सासिन या फिर पायरेजिनामाइड से। तो इन तीनों से होता है गिडीनेस। लॉस ऑफ हेयर, जो हेयर है वो लॉस हो जाते हैं, बाल्डनेस आ जाती है, वो होता है आइसोनियाजिड से और इथियोनेमाइड से। इसके बाद जान लेते हैं कुछ स्पेशल साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे कि क्यूटी प्रोलोंगेशन, जो हार्ट की रिदम होती है वो गड़बड़ हो जाती है, वो होता है बिडाकुलिन जो टीबी की नई दवाई है, फ्लोरोक्विनोलोन जैसे कि लीवोफ्लॉक्सासिन से और क्लोफेज़ामिन से। अब लास्ट हम जान लेते हैं आर्थ्रेल्जिया या बोन पेन किससे होते हैं। वो होते हैं फ्लोरोक्विनोलोन से, पायरेजिनामाइड से और बिडाकुलिन से। इसके अलावा पेरिफेरल न्यूराइटिस का साइड इफेक्ट होता है, जैसे कि हाथों में झंझनाहट, सुनपना होता है, तो वो होता है आइसोनियाजिड से, फ्लोरोक्विनोलोन या लीवोफ्लॉक्सासिन और इथियोनेमाइड और एथिम्बुटोल से। और हेडेक अगर लंबे समय तक ठीक नहीं हो रहा है, सिर में दर्द, तो वो बिडाकुलिन जो टीबी की नई दवाई आई है उसका साइड इफेक्ट होता है। तो आपने देखा फ्रेंड्स की एमडीआर टीबी की जो दवाई होती है उनके काफ़ी अलग अलग और काफ़ी ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं। ये दवाइयाँ ज़्यादा हार्ड होती हैं, ज़्यादा खतरनाक होती हैं, और अगर कोई पेशेंट एमडीआर टीबी की दवाई पे है तो उसका ग्लूकोज मॉनिटरिंग, थायराइड मॉनिटरिंग, ईसीजी, कंप्लीट ब्लड काउंट, प्लेटलेट देखने के लिए, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, ये टेस्ट हमें समय समय पे करने पड़ते हैं ताकि हम जान सकें कि ये एमडीआर टीबी के साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। और लास्ट में मैं कहना चाहूँगा
कि जो पेशेंट की बात है, पेशेंट को अगर दवाई से आराम नहीं मिल रहा है, पेशेंट परेशान है, तो प्लीज़ उसकी बात को ध्यान से सुनिए और उसको देखिए अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि कोई MDR TB के दवाई के स्पेशल साइड इफ़ेक्ट्स हैं, तो उनको पहले ही पहचान करके अकॉर्डिंगली आपको ट्रीट करना है और पेशेंट की बात को आपने सीरियसली लेना है। ज़्यादातर डॉक्टर कई बार इसमें, गवर्नमेंट डॉक्टर्स और कुछ प्राइवेट भी, ये कह देते हैं पेशेंट को कि ये TB की वजह से है, ये ठीक हो जाएगा, आप इसको इग्नोर कर दो। तो अपने सिम्टम जो होते हैं इस तरीके के दवाई की साइड इफेक्ट के इग्नोर नहीं करने हैं, अपनी बात खुल के डॉक्टर को बतानी है। आई होप फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो मैंने काफ़ी डिटेल में बताया है MDR TB के साइड इफेक्ट्स, आपको ये पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।